हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 8, जिसका नाम है लोकल गवर्नमेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, व्हाट इज़ लोकल गवर्नमेंट। उसका ओवरव्यू देना है यहाँ पर कि लोकल गवर्नमेंट बेसिकली होती क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है, एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो कि विलेज लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, जो कि विलेज लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करती है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है, ये जितने भी कॉमन पॉपुलेशन होती है, कॉमन पीपल होते हैं, उनके बहुत ही नज़दीक होती है, जिसकी वजह से ये ईज़िली हर एक सिचुएशन को ईज़िली टैकल कर सकती है। उसके बाद ये क्या करती है, ये जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो डे टू डे लाइफ के साथ रिलेट करती है। जितनी भी ऑर्डिनरी सिटीजन्स की प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो भी परेशानियाँ हैं, उनको दूर करने में उनकी हेल्प करती है। और ये भी बिलीव है कि लोकल नॉलेज जो है वो लोकल इंटरेस्ट को इन्हांस करता है, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी वजह से ही एक डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सकता है। और लास्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक एफिशिएंट और एक पीपल फ्रेंडली एटमॉस्फेयर या एडमिनिस्ट्रेशन का होना, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ तभी हो सकता है जब हम लोग लोकल बॉडीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, मतलब उनका एक एसेंशियल स्टेटस जो है वो रखा जाए। तो एडवांटेजेस क्या है लोकल गवर्नमेंट के, मतलब फ़ायदे क्या क्या हैं। एक तो ये कि लोगों के बहुत नज़दीक होता है और लोगों की डिमांड्स को इजीली फुलफ़िल करा जा सकता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करा जा सकता है। और लोग क्या कर सकते हैं, ईज़िली अप्रोच कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपेंसेस। ठीक है, कोई भी पैसा खर्चे बिना ही वो अपनी गवर्नमेंट अपने मतलब जो उनका हेड ऑफ़ द विलेज होगा उनसे वो ईज़िली बातचीत कर सकते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत जल्दी से और बहुत ही कम कॉस्ट में उसको मतलब जल्दी से क्या करवा सकते हैं, सॉल्व करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है ताकि ये क्या कर सके, लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि लोकल लेवल जो है गवर्नमेंट का, उसमें कॉमन सिटीजन्स जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है ताकि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें और जितनी भी डेवलपमेंटल नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। लोकल गवर्नमेंट की ग्रोथ कब होना शुरू हुई इंडिया में, तो यहाँ पर बताया गया है सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटीज़ जो थी वो इंडिया में बहुत पहले से एग्जिस्ट करती थी। उनको सबाज के नाम से बुलाया जाता था, मतलब पुकारा जाता था। और जैसे जैसे कोर्स ऑफ टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम निकलता गया, विलेज बॉडीज़ जो थी उन्होंने अलग ही एक शेप ले ली पंचायत की, जिसमें एक असेंबली होती थी, एक सभा होती थी जिसमें 5 मेंबर्स होते थे। और वही मेंबर्स क्या करते थे, जितने भी कन्फ्लिक्ट्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स होते थे उनको विलेज लेवल पे सॉर्ट आउट करते थे। और मॉडर्न टाइम्स पे अगर हम लोग बात करें, आज के टाइम पर एक इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट जो है वो वर्क करती है। और ये इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो कब से क्रिएट हुई, ये क्रिएट हुई थी 1882 के बाद, जब लॉर्ड रिपन जो थे वो वाइस रहे थे इंडिया के उस टाइम पर। ठीक है, और उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हम लोग को क्या करना है, ये जो बॉडीज़ हैं उनको क्रिएट करना, मतलब पंचायत को क्रिएट करना है। और उनके अकॉर्डिंगली क्या कहा गया था, इन बॉडीज़ को लोकल बोर्ड्स कहा गया था 1880s के बाद। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ 1919 में, तो विलेज पंचायत्स को इस्टेब्लिश कर मतलब करा जाने लगा। बहुत ज़्यादा नंबरिंग में बहुत ज़्यादा प्रोविंसेस ने इसको इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। और 1935 का जो एक्ट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके अकॉर्डिंगली भी मतलब ये जो हम लोग बोल सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ पंचायत जो थी वो बहुत तेज़ी से हो रही थी। अब पंचायत जो थी वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करा जाने लगा ताकि डेमोक्रेसी में प्रॉपरली डिसेंट्रलाइजेशन हो सके और पार्टिसिपेशन हो सके लोकल मासेस की। नेक्स्ट ये बताया गया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, उस टाइम पर कुछ सब्जेक्ट्स जो थे वो लोकल गवर्नमेंट को असाइन करे गए थे, मतलब दिए गए थे स्टेट्स के द्वारा, ताकि वो अपने लेवल पे जितनी भी इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर सके और उनसे रिलेटेड डिसीजंस जो है वो मेक कर सके। ये बहुत इम्पॉर्टेंट था डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंसर्ट करना। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसमें क्या बताया गया कि कुछ स्टेट्स को डायरेक्शंस प्रोवाइड करी जाती हैं, हाउ टू वर्क, हाउ टू परफॉर्म फंक्शंस। ठीक है, इस तरह से ये बताया गया था। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है कि वो पार्ट है, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं जो कि प्रॉपरली हम लोग बोल सकते हैं पूरी तरह से नॉन जस्टिफिएबल हैं और एक प्राइमरली एडवाइज़र का काम करती है लोकल बोर्ड्स जो हैं। ठीक है, तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।